जय श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। आइए हम लोग कल सुन रहे थे नारद मुँह, आज हम लोग सुनेंगे विश्व मोहिनी का स्वयंवर। आगे हम लोग दर्शन करते हैं। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रचि तनु धारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए से न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत ही कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। कल आप लोग दर्शन किए कि जब नारद जी को अहंकार हुआ है कि कामदेव पर विजय पाए हैं और जाकर विष्णु भगवान से बताते हैं, तो विष्णु भगवान जो है सो देखते हैं कि इनको अहंकार हो चुका है। आगे इनका अहंकार भंग के लिए एक 100 योजन में एक नगर की रचना किए, जहाँ शील निधि राजा हुए। उनकी पुत्री राजकुमारी स्वयंवर करने जा रही है, हम लोग दर्शन करेंगे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिनके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोही हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृपवाला, आए ताय अगणित मई पाला। सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तई गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। मुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी को क्या कहा जा रहा है? खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारदई, भूपति राजकुमार। कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण और दोष कहिए। नारद जी शील निधि राजा के दरबार में जाते हैं। उनका सेवा सत्कार के बाद शील निधि अपनी राजकुमारी को लाकर कहते हैं कि इसका हाथ देखकर बताइए कि यह कैसा इसका परिवार मिलेगा, कैसा इसका क्या गुण दोष है। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लागी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं कप प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने मन को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीतन कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाए। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा। नारद जी के मन में आ रहा है, उसका हाथ देख करके लग रहा है, देख के समझ में आया कि जो इसे राजकुमारी स्वयंवर करेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। वह यह शील निधि कन्या जिसको बरेगी, जिसको भी वरमाला डालेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब चर अचर जितने भी लोग हैं सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कई नृप पाई, नारद चले सोच मन माही।
सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए और उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोई बरे कुमारी, जप तप कछु न होई ते काला, हे विधि मिलई करन कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब कुछ भी नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। वह मन में विचार करते हुए, नारद जी मन में विचार करते हुए चले जा रहे कि अब हमसे जब तब कुछ भी होने वाला नहीं है, हम क्या उपाय करें जिससे यह जो है सो कि हमको विश्व मोहिनी वरण करे। ऐसा विचार करते हुए मन में चले जा रहे हैं और जो कि पहले विष्णु भगवान से कह चुके हैं कि हम कामदेव पर जीत लिए हैं। अब आगे देखिए, आगे दर्शन करते हैं। यही अवसर चाहिए परमा शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरी तब में लय जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। नारद जी मन में सोचते हुए जा रहे हैं कि इस समय तो मुझे काफी सुंदर विशाल मन बहुत अच्छा सुंदर हम अगर होंगे तभी जो है सो कि यह राजकुमारी हमको वरण करेगी। ऐसा मन में आगे चलते हैं। हरि सन मागो सुंदर ताई, हो यही जात गहरुअति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगो। नारद जी मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि एक काम करते हैं कि विष्णु भगवान से जाकर अपनी सुंदरता मांगते हैं। पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक होंगे। विचार करते हुए मन में और विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं। बहुविधि विनय किन्नते काला, प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहां प्रकट हो गए। जब नारद जी बहुत प्रार्थना करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, तो उसी समय विष्णु भगवान वहां पर प्रकट हो गए। पहले तो मन में विचार किए कि पता नहीं विष्णु भगवान कहाँ होंगे, जाने में देर हो जाएगी, इसलिए भगवान का नाम लेने लगे तो भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए और अब तो काम बन ही जाएगा, ऐसा विचार के नारद जी कहे विष्णु भगवान को देखकर मन में सोचे कि अब मेरा जो काम है बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो बनाए सहाय, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोही। नारद जी क्या कहते हैं भगवान से? नारद जी बहुत आर्त मतलब दीन विनय से विष्णु भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं होकर कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। विष्णु भगवान से कह रहे नारद जी कि हे विष्णु भगवान, आप अपना रूप हमको दे दीजिए, तभी हम उस कन्या को पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते हैं। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह से मेरा हित हो, नारद जी कह रहे हैं विष्णु भगवान से कि हे नाथ, जिस तरह से मेरा हित हो वही आप जल्दी कीजिए, शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, ये भी कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान
मन ही मन हंस कर बोले। जब वो देखे कि अपनी माया को भगवान दर्शन करते हुए याद किए और कहे कि हंस कर बोले, क्या बोले नारद जी से, आगे दर्शन करते हैं। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन न मृषा हमार। क्या कहते हैं विष्णु भगवान कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, विष्णु भगवान करे नारद जी, जिससे आपका बहुत हित होगा, बहुत परम हित होगा, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अब जो है सो कि विष्णु भगवान मन में सोच लिए कि अब इनको जब कह रहे हैं कि हम दास आपका, वही जो मेरा हित होने वाला है प्रभु आप वही कीजिए, तो भक्त का जो हित होता है वही भगवान करते हैं। इसलिए आगे हम लोग कल दर्शन करेंगे। जय श्री राम। कल हम लोग देखेंगे भगवान नारद जी का कैसा चेहरा बनाए, कितना सुंदर बनाए, वो भी हम लोग दर्शन करेंगे। जय हो, जय श्री राम।